हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और जी सुबह सुबह का सभी भाई बहनों को मेरा राम राम जी, यानी कि रेणुका। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे जी। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नई सुबह के साथ आपके अपने केसव फैमिली व्लॉग में। तो जी यहाँ पर अभी टाइम ना 4 बज गए हैं सुबह के, और मैंने सबसे पहले उठते ही गेट को खोल दिया है और चलते हैं बाहर। थोड़ी देर खड़े होते हैं बाहर, देखते हैं बाहर का नज़ारा। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है सुबह का, और बहुत ही अच्छी पक्षियों की आवाज़ आ रही थी, तो दिखाते हैं आपको भी, सुनाते हैं। तो सुनिए। और देखा आपने कितना प्यारा नज़ारा है ना सुबह सुबह का, और कितनी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं पक्षियों की। तो इनको देख के तो भाई बिल्कुल भी अंदर आने का मन नहीं करता है। तो जैसे ना हमारे घर के सामने ये पेड़ है ना, डेक है और सफेदे हैं, तो इन पे ना सुबह सुबह पक्षी बैठते ना। और कभी कभी तो ना कोयल की ना इतनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आती ना भाई, पूछो ही मत। और हमसे अच्छे तो ना पक्षी हैं जो कि ना सुबह सुबह उठ जाते हैं बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में। और हम लोगों को तो जैसे अलार्म लगाना पड़ता है, पर भाई मैं अलार्म कभी लगाती नहीं हूँ, मैं इनकी आवाज़ सुन के उठ जाती हूँ। और जैसे कि ना गांव में तो वैसे भी सुबह के टाइम जल्दी उठ जाते हैं, जैसे भैंस का काम करना पड़ता है। और लगभग लगभग ना हमारे गली में सभी उठ जाते हैं, और उनकी खटपट सुन के ही मेरी भी आँख खुल जाती है। और मेरी नींद है भी ऐसी, ज़रा सा भी खुड़का हुआ ना तो मुझे जाग जाती है। तो चलिए यहाँ पर मैंने ब्रश वगैरह कर लिया है, और आज ये भी घर पे ही हैं, तो ये अभी तक काम पे गए नहीं हैं, थोड़ा लेट से ही जाएंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगी अभी पानी गर्म। तो मैंने बल्ब वगैरह भी ऑन कर लिए हैं रसोई की। तो चलिए भाई शुरुआत हो जाती है अभी हमारी। तो मेरी शुरुआत है यहीं से होती है सुबह की भाई, रसोई में सबसे पहले तो मैं पानी गर्म करती हूँ यहाँ पर। और कभी कभी जैसे जल्दी जाते हैं ये काम पे, तो बस इनको चाय वगैरह बना के देनी पड़ती हैं। तो बस मैंने यहाँ पर रख दिया है अपना पानी इस छोटी सी ये लोटिया में। तो 2 गिलास पानी के यहाँ पर करूँगी गर्म। और फिर जैसे ना आज ये घर पे है ना, तो अभी जाएंगे हम थोड़ी देर बाहर टहल के आएंगे, तो इनके साथ में लेके जाऊँगी। और जब ये घर पे होते हैं तभी जाती मैं इनके साथ थोड़ा दूर टहलने के लिए, नहीं तो मैं ना जैसे पास में ही हमारी सड़क लगती है, यहीं पर टहल लेते हैं 15-20 मिनट। क्योंकि दूर तो फिर भाई अकेले का बस का नहीं होता जाना, थोड़ा डर सा लगता है अंधेरे में। तो बस वहाँ से हम आधा घंटा में घूम फिर के आ गए थे, और आते ही मैं लगी थी अपने झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ पूरे घर में अच्छे से एक बार। तो एक बार झाड़ू लग जाए ना शुरू में ही अच्छे से, तो फिर बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, फिर तो मैं पोछा लगा देती हूँ। और यहाँ पर ना जितने जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता ना झाड़ू से, वहाँ तक मैं दीवारों को दरवाजों को झाड़ लेती हूँ अच्छे से, ताकि जो भी धूल मिट्टी है झाड़ वगैरह है वो निकल जाए। ये भी डेली का एक काम होता है मेरा। तो चलिए यहाँ पर पहले झाड़ू लगाएंगे और फिर करते हैं बाकी काम अपना, फिर लगाऊंगे पोछा। और आज मुझे ना रोटी की जगह ना नमकीन चावल बनाने हैं। तो रात को है ना कैसे उस लोग बोल के सोए थे मम्मी हमें ना लंच में भी नमकीन चावल लेके जाने हैं और खा के भी जाने हैं। तो अभी देखते हैं सुबह सुबह नमकीन चावल कौन कौन खाता है, क्योंकि आज ये भी घर पे ही हैं। तो नमकीन चावल ये मुश्किल से ही खाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम नमकीन चावल मैं कम ही बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ जब ये बोलते हैं बच्चे, नहीं तो मैं रोटी बनाती हूँ सुबह के टाइम पे। और देखते हैं कौन कौन खाएगा। और पहले तो झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद लगाऊंगी पोछा। चलिए कर लेते हैं फटाफट से अपने घर की साफ़ सफाई। और पूरे घर में झाड़ू लग गई है, अंदर से लेके बाहर गेट तक भी झाड़ू मैंने लगा दी है अच्छे से। बाहर पानी वगैरह भी डाल दिया है, मतलब छिड़क दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना मशीन लगा दी है, तो मुझे आज कपड़े धोने हैं। तो वही अभी तक टुंटी तो आई है नहीं, तो रात के समय टुंटी आई थी, मैंने यहाँ पर ना 3-4 बाल्टी भर के रखी हुई थी, वो डाल दी है। कुछ मैंने डाल दिया है टंकी में से। तो टुंटी अभी आई नहीं है, क्योंकि 5:30 बजे का टाइम हुआ शायद मुझे लगता है। तो कपड़े भी धुलते रहेंगे मेरे साथ में, मैं अपना काम भी करते रहूँगी। और मैंने ना पोछा भी लगा दिया है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर ना चाय रख दी है,
हम दोनों के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पर ना नमकीन चावल बनाने की भी तैयारी कर ली है। आलू कट कर लिए 2 और प्याज कट कर लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर ना चावल भी निकाल लिए हैं। और मटर तो ना रात के समय निकाल के रख ली थी, तो मटर तो रात को ना केशव ने निकाले थे। आज ना केशव से लोग थोड़ा जल्दी उठ गए हैं, क्योंकि आज इसके पापा घर पे ही हैं और इन्होंने 1 आवाज़ लगाई और पटाख दे ही उठ के बैठ गए हैं। और मैं तो ना आवाज़ लगा लगा के थक जाती हूँ, उठते नहीं हैं। श्लोक तो फिर भी उठ जाता है मेरे साथ में, और केशव तो उठता ही नहीं है भाई, इसको तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। और घर में ना एक दस तो ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, वो है हमारे घर में केशव। बिल्कुल उठता ही नहीं, 7 बज जाते हैं उसको उठाने में, बस सही मत भाई, बहुत ज़्यादा तंग करता है वो मुझे पीछे से। तो जी यहाँ पर हमारी चाय बन गई है, चाय पियेंगे और फिर करेंगे नमकीन चावल बनाने की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर ये उठ गए हैं, तो थोड़ी देर ये बाहर टहल के आएंगे, क्योंकि सुबह का मौसम ना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही प्यारा होता है। तो ये निकल पड़े हैं, तो अभी 6 बज गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा दिन सा निकलने लग गया है, मतलब कि निकल गया है। और मैंने यहाँ पर ना तड़का लगा दिया है प्याज का और जीरे का, मसाला डाल दिया है और चावल भी धो लिए हैं। और 2 मैंने आलू कट कर रखे थे, आलू डाल दिए हैं। और मैंने यहाँ पर ना नमकीन चावल छोंक दिए हैं, तो ना सिर्फ ना डालना बाकी है हरा धनिया, तो उसको भी धो के कट करके डाल देते हैं। और मैंने ना सब्जी के साथ ना 1 गुच्छी धनिया की मंगवाई थी, और ये 1 हफ्ता चल जाती है। तो मैं इसको छाँट पीट के डब्बे में बंद करके रख देती हूँ फ्रिज में, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। अगर ना धनिया को अगर खुला रखते हैं ना, तो फिर जल्दी सूख भी जाता है और ख़राब भी जल्दी होता है। तो बस मैंने धो के डाल दिया था, और 1 सीटी से भी कम लगवाती हूँ मैं चावलों में, तो जल्दी बन जाते हैं। तो मैं गैस बंद करके आ गई थी, और उसके बाद मैंने कपड़े भी जोड़ लिए। और साथ में मैं श्लोक को भी नहा के आ गई थी। जब तक मैं यहाँ पर कपड़े सुखाऊंगी ना, तब तक श्लोक भी अपने तैयार हो जाएगा और केशव भी फिर नहा लेगा। तो और फिलहाल अभी टाइम ना 6:30 बज गए हैं, और सूर्य देवता अभी तक निकले नहीं हैं, क्योंकि ना उस दिन ना बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। सुबह के टाइम बादल से हो रखे थे, जैसे बारिश का मौसम होता ना वैसा था। और दिन में बिल्कुल धूप निकल गई थी बहुत तेज़ वाली। तो सुबह सुबह मौसम बिल्कुल ठंडा था, और ऐसे मौसम में फिर काम करने का मन भी करता है फटाफट से। तो भाई जल्दी उठने के भी फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा हैं। और क्योंकि जो हमारे डेली के काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन भांडा और कपड़े, तो ये हम थोड़ा जल्दी उठ के निपटा लेना, तो जो हमारे घर में जो वो बाकी और भी काम होते हैं चुटर मुटर से वाले, तो उनके लिए भी हमें टाइम मिल जाता है, और ख़ुद के लिए भी टाइम हमें मिल जाता है। अगर हम थोड़ा लेट से उठते हैं तो इन कामों में ना हमें 10-11 बज जाते हैं। जो बाकी हमारे काम होते हैं छोटे मोटे, उनके लिए तो फिर टाइम मिलता ही नहीं है, और फिर हमारा सारा दिन ना बिजी बिजी ही निकल जाता है। तो इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, और थोड़ी सी आदत सी पड़ गई है उठने की। और भाई हम जैसे गाँव में हैं, तो गाँव में तो भाई जल्दी उठते ही हैं, आदत सी बन गई है। और ना कई बार वीडियो में कमेंट भी आते हैं, दीदी आप बहुत जल्दी उठते हो। भाई आदत सी पड़ गई, क्योंकि मैं जैसे सुबह के टाइम ना जाती थी ओम शांति में, तो मुरली सुनने के लिए। और जब वो जाते हैं ओम शांति मुरली सुनने के लिए, तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है, नहा धो के फ्रेश होके जाते हैं। और जैसे अब तो मैं थोड़ा कम ही जाती हूँ सुबह के टाइम, तो नहीं तो मैं शाम के टाइम ही जाती हूँ। तो बस यहाँ पर ना मेरी नीचे की भी दिया बत्ती हो गई है, और ऊपर आ गई थी मैं अपने तुलसी मैया पे दीवा लगाने के लिए और जल देने के लिए। तो मैं तुलसी मैया में ना गमले में काफ़ी सारे तुलसी ने जन्म ले लिया है, और किसी ने भी अपनी दिया बत्ती नीचे कर ली थी, और उसके बाद फिर मैंने भी कर ली है। और थोड़ी सी हल्की हल्की धूप सी निकल आई है, और टाइम अभी 7:30 बजे का हो गया है। और सभी ने अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था, और ये भी अपना करके चले गए थे अपने काम पे। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल हल्की हल्की धूप निकल आई है। तो चलिए अभी चलते हैं नीचे। और यहाँ पर देखिए ये है भाई ये तुलसी का गमला। तो मेरी जो तुलसी थी ना जो बड़े वाली, वो सूख गई थी, और यहाँ पर और उग गई हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पर ना दोनों के टिफ़िन पैक करके उनके बैग में भी डाल दिए हैं, और मैंने भी अपने लिए यहाँ पर चाय गर्म कर ली है। और थोड़े से मैं भी खाऊंगी नमकीन चावल, क्योंकि मुझे भी आज भूख सी लगी थी चावल को देख के। और इसमें प्लेट में इस लोग ने छोड़ रखी है थोड़ी सी, इसी में मैंने डाल लिए हैं। और घी के साथ खाओ या किसी चीज़ के साथ खाओ, सुबह सुबह तो जैसे घी के साथ अच्छे लगते हैं। चलिए फिर नाश्ता कर लेते हैं, और आ जाइए आप सब भी नाश्ता कर लीजिए। तो उनकी बस के आने में भी 10 मिनट बाकी हैं, तो 10 मिनट में फटाफट से नाश्ता कर लूँगी मैं। तो मैं इनको ना इशारे से बता रही थी कि 10 मिनट बाकी हैं तुम्हारी बस के आने में।
और बस ना अभी ना मैं केस उस लोकल बिठा के आई हूँ और उनकी आज ना बस भी कम से कम 15-20 मिनट लेट आई है, तो 20 मिनट मेरे आज ख़राब हो गए हैं। और मेरा सुबह से इतनी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लूँ धूप होने से पहले, क्योंकि मुझे ना अब जैसे करेले की सब्ज़ी बनानी है, तो वही देखते हैं जाके ऊपर कितनी धूप है कितनी नहीं है। वैसे तो मौसम ठीक था फिलहाल तो अभी तक तो, फिर धूप तो आ गई होगी। और बस मैंने अपना आते ही बर्तन साफ़ कर लिए हैं और मैंने अभी तक ना अपने बालों में कंघी भी नहीं करी है। सुबह से अपने बाल धो रखे हैं, तो फिलहाल अभी बर्तन साफ़ करके कंघी करूँगी और फिर सारा जो तैयारी है सब्ज़ी की वो करके नीचे, और फिर चलेंगे ऊपर करेले की सब्ज़ी बनाएंगे। फिलहाल अभी क्योंकि चूल्हे पे थोड़ी सी जल्दी बन जाती है और फिर थोड़ी सी गैस भी कम लगती है, क्योंकि करेले की सब्ज़ी बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए। और चलिए फिर यहाँ पर शुरू करते हैं करेले की सब्ज़ी बनाने की। तो मैंने यहाँ पर ना चूल्हे में आग लगा ली है और सारा सामान मैं ऊपर लेकर आ गई हूँ सब्ज़ी का, जो भी तैयारी है सब्ज़ी की। तो मैंने प्याज भी कट कर ली है और मसाला भी, और मैं एक ही साथ में सारा सामान ना ऊपर लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे ना बार बार फिर नीचे जाना पड़ता है इस वजह से। तो मैंने बस यहाँ पर ना कढ़ाई चढ़ा दी है और तेल डाल दिया था, तेल अच्छे से गर्म हो गया था। और फिर मैं यहाँ पर सबसे पहले तो हम फ्राई करेंगे करेले को। और मैं जिस तरीके से बनाती हूँ ना भाई, वो तरीका आप अगर आप अपनाओगे ना, मतलब सब्ज़ी बना के देखोगे ना इस तरीके से, तो भाई मैं गारंटी लेती हूँ बिल्कुल भी हमारे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। मतलब कि मेरा कहने का ये है कि देखो करेले तो देखो मीठे तो बनते हैं नहीं, ये है कि करेले का जो कड़वापन होता है ना वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा अगर करेले को अगर सुखा के उनको अच्छे ऐसे तेल में फ्राई करके बनाओगे ना, तो बिल्कुल भी नहीं कड़वे बनते हैं। तो बच्चे भी इनको बिल्कुल खुशी खुशी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे ना कम से कम 15-20 मिनट हो गए हैं इनको फ्राई करते हुए। तो देखिए यहाँ पर ना तेल हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं करेले। और अभी ना जो प्याज है ना, अभी इनके साथ ही इनको फ्राई करूँगी प्याज को भी। तो प्याज को भी अच्छे से भूनना है करेले के साथ में। अगर थोड़े बहुत करेले अगर कच्चे रहते हैं ना, तब जाके हमारे करेले कड़वे बनते हैं, नहीं तो अगर इनको ना अच्छे से फ्राई करते हैं ना तेल में, तो बिल्कुल भी कड़वापन इनका ख़त्म हो जाता है। तो बस यहाँ पर ऐसे ही प्याज को भी फ्राई करना है, बिल्कुल इनको भून लेना है। और फिर भी यहाँ पर देखिए धूप आ गई है, और ये तो शुक्र है कि उस दिन ना बादल भी हो रहे थे साथ में और धूप भी निकल आ रही थी। और 9 बजे तक मैंने ये सब्ज़ी बना ली थी, और 9 बजे तक इतनी धूप होती नहीं है। तो 9 बजे के बाद तो ना बहुत तेज़ वाली धूप निकल आई थी। और जो भी मेरे काम होते हैं छत के, वो मैं सुबह के टाइम में अपने निपटा लेती हूँ। और फिर आते हैं हम शाम के टाइम यहाँ पर, जब मुझे खाना बनाना होता है शाम का 6-6:30 बजे के आसपास में आते हैं। नहीं, दिन में हम कोई नहीं आता है छत पर, क्योंकि इतनी तेज़ धूप निकलने लगी ना भाई, बहुत तेज़ वाली। तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी अच्छे से भून लिया है, और थोड़े बहुत और भी करेले हमारे कच्चे रह गए थे ना, वो भी अच्छे से और भून गए हैं प्याज के साथ में। और फिर मैंने यहाँ पर डाल दिया है मसाला, जो भी था हल्दी नून मिर्च जो भी थे वो डाल दिए है, और साथ में डाल दिए हैं 2 टमाटर। तो टमाटर मैं नीचे से लेकर आना भूल गई थी, और बीच में नीचे जाके टमाटर लेकर आई हूँ, कट करे हैं तब डाले हैं। तो बस यहाँ पर ना 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर इसको चेक कर रहे हैं, तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से मतलब कि पकने लग रही है। और बीच बीच में अपना और भी काम कर रही हूँ छत पे। तो जो ना पैड़ियों में आधा पोचा मेरा रह गया था, जो मैं बाद में लगाती हूँ, वो भी लगाया है मैंने साथ में ऊपर की साइड में। और जो है पौधों में पानी भी डाल दिया साथ साथ में। और चलिए देख लेते हैं सब्जी हमारी कैसी बनी है करेले की। तो सब्जी हमारी इधर बन के हो गई है तैयार। तो कम से कम ना इसको आधा घंटा हो गया है पकते हुए, और सब्जी ने तेल भी छोड़ दिया है। तो सब्जी हमारी बनकर हो गई है तैयार। तो अब इसको उतार लेते हैं। और मैंने बिल्कुल ना आँच कम कर रखी थी, तो धीमी धीमी आँच पे ही पकती रही है। और अभी ना चलिए इसे उतार लेते हैं। अभी मैं तो सब्ज़ी करेले की कुछ इस तरीके से बनाती हूँ भाई। और आपको मेरा तरीका कैसा लगा अगर बनाने का। और सच्ची बताऊँ बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे, तो बच्चों ने भी खा लिए थे। और ये था मेरा आज सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक का मेरा रूटीन। तो भाई आप सबको कैसा लगा, अगर ज़रा सा भी कहीं से भी कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।